फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर हैं फ्रेंड। तो आज आपको मिलाते हैं अपने भांजे से। तो ये है फ्रेंड छोटी वाली नंद का बेटा। और तो ये इनका एक ही बेटा है और इसका सम्राट नाम है। और गुस्सा देख सकते हो आप, आर्यन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उन्होंने जितनी भी किताबें हैं सारी पूरे में फैला रखी हैं। और अभी स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं तो अभी सारे जितने भी होमवर्क है वो कंप्लीट में लगे हुए हैं। तो सारी किताबें जो है ना पूरे में फैला रखी हैं। और इनकी बुआ का ये ट्राउज़र बना रहे हैं और उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो ये बोल रही है कि मुझे ट्राउज़र मतलब पैंट की कटिंग बता दीजिए। और इन्हें ना थोड़ा सा सिलने आता है पर कटिंग में थोड़ा सा डाउट रहता है। कटिंग में अभी ये क्लियर नहीं है तो इसलिए ये कोशिश भी नहीं करती हैं कटिंग करने की, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा डर लगता है। बहुत से को क्या होता है फ्रेंड, हेजिटेशन जो होती है ना कटिंग से, जो डर। इसलिए फ्रेंड सिलाई के साथ साथ ना पहले सिलने से पहले कटिंग में हाथ ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा कटिंग में हाथ साफ़ नहीं होगा तो हमें कटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। तो आपको सिलने में कितनी भी कोशिश करोगे वो परफेक्टनेस नहीं आएगी। इसलिए हमें कटिंग सबसे मेन होती है। कटिंग पे हाथ साफ़ करो, स्टिचिंग तो आ ही जाती है। तो इसलिए फ्रेंड जब आप कभी भी सिलाई सिखाओ बच्चों को या किसी को भी सीखना चाहोगे तो सिलाई ऐसी जगह सीखनी चाहिए आपको जहाँ उसको अच्छे से सिलाई आती हो। क्योंकि फ्रेंड जब इनके अंदर यही तो कमज़ोरी रह गई, क्योंकि जहाँ इन्होंने सिलाई सीखी थी उनको खुद से कटिंग अच्छी से नहीं आती थी और उन्होंने सिर्फ इन्हें सिलना सिखा दिया और इनको सिलना भी आ गया। ये 1-2 महीने सिलाई सीखने गई हैं और जब सीखने गई हैं तो जैसा इनको सिखाया गया वैसा इन्होंने सीख लिया और कटिंग पे इनको फोकस नहीं किया गया। तो इन पे कटिंग में ही वो चीज़ नहीं है, क्योंकि वो खुद उस चीज़ में कमज़ोर थी तो वो दूसरों को वो चीज़ कमज़ोरी कैसे दूर कर सकती है। इसलिए फ्रेंड ऐसी जगह कहीं भी कोई चीज़ सीखनी चाहिए जो वो खुद कमज़ोर ना हो। खुद उस चीज़ में परफेक्ट होगा तो वो दूसरे को भी परफेक्ट बनाएगा। तो यही होता है फ्रेंड। इसलिए कटिंग आप सबसे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि कहीं भी आप सेंटर में कटिंग करने जाओगे सिलाई सीखने तो वहाँ कटिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि वो कई बार ना आपको बताते हैं, कई बार कटिंग करवाते हैं न्यूज़पेपर पे एक ही निशान को 4-4 5-5 बार ड्रॉ करवाते हैं और फिर कटिंग करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम आपको डायरेक्ट बस कटिंग खुद ही करके दे दी और सिलना स्टार्ट कर दिया। वो नहीं, प्रॉपर तरीका बताते हैं, कहाँ कितना लेना है, कैसे करना है, कैसे कटिंग करनी है, तो वो चीज़ बताते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड हमने क्या करा, नीचे देखियो आप, सबसे नीचे से स्टार्ट करो। नीचे जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था वो हमने निकाल दिया और दूसरी लाइन जो ड्रॉ करी है हमने वो 3 इंच पे ड्रॉ करी है। तो जितनी भी आपकी लेंथ थी उतनी हमने ऊपर से लेंथ ले ली है। यहाँ पे थी 32 तो उतनी लेंथ ले ली। 1 इंच हमने इंची टेप को छोड़ दिया, क्योंकि 1 इंच हम बेल्ट ऊपर लगाएंगे इसलिए हमने 1 इंच छोड़ दिया था इंची टेप ही। तो यहाँ से जितनी भी उनकी हिप थी, हिप का चौथाई हिस्सा लेना है फ्रेंड। चौथाई हिस्से में 1 प्लस करेंगे और जितनी जैसे कि 40 है, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो गया। 10 में 1 प्लस कर लेंगे तो 11 हो गया। और 11 जितना हमने यहाँ ऊपर हिप ली है उतनी फिर हम नीचे से आसन ले लेंगे। तो 11 इंच पे आसन लेके 2 इंच हमने क्रोच वाला जो थाई है वहाँ से ले लिया। थाई यहाँ से फ्रेंड नापी जाती है, आपकी जितनी भी थाई होगी उसका हाफ लेते हैं फ्रंट पल्ले में। तो यहाँ जितनी उनकी थाई थी हमने उतना, यहाँ बिल्कुल फिक्स नहीं होता कि यहाँ पे आप 2 ही इंच लोगे, यहाँ थाई के हिसाब से लिया जाता है। जितनी भी थाई होती है उसका हाफ कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड इतना लेने के बाद इसको क्या करते हैं, ये चीज़ हम नापते हैं, जितनी भी थाई होगी उसका हाफ करते हैं। हाफ करने के बाद इसका 20 सेंटर निकालते हैं। जितना अब यहाँ पे आया 6.5, तो 6.5 का बिल्कुल 20 सेंटर कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे 5 इंच पे प्लेट डाल देते हैं बिल्कुल 20 सेंटर में ही। तो ये हमारा सेंटर है और यहाँ मोहरी बना रहे हैं हम 14 इंच की, मतलब 7 इंच हाफ रखेंगे। तो हाफ में आधा कर देंगे 3.5, मतलब 14 है, 14 का भी हाफ करेंगे और उसका भी हाफ करेंगे। तो 3.5 इंच हमने इधर लिया, 3.5 इंच इधर लिया। उसके बाद सेफ पट्टी से एक बार हमने सेफ पट्टी से, जैसी सेफ पट्टी से निशान उठाएंगे और जैसे बिल्कुल सेफ दे देगी ये अपना आप, और एक बार घुमा के इस तरीके से यहाँ से सेफ लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमारे निशान उठ चुके हैं। और उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो 2.5 इंच हमने आगे को लिया,
बैक पल्ले में, ये सारा मार्जिन हम बैक पल्ले में लेते हैं और फ्रंट से सेफ पट्टी से फिर इस तरीके से ही दूसरी वाली सेफ दे देंगे। ये जो अब कटिंग हो रही है इस तरीके से। और उसके बाद ये हमने यहाँ पे इतना मार्जिन रखा है क्योंकि लास्टिक वाले में जितना आप मार्जिन रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि फ्रेंड सूट के नीचे पहनते हैं, पहनने में दिक्कत नहीं होती, स्ट्रेचेबल होता है, इलास्टिक लगा देते हैं तो टाइट भी नहीं लगेगा और ढीला भी नहीं लगेगा, क्योंकि आगे हम इसमें बेल्ट डालेंगे, पीछे इलास्टिक लगाएंगे और ये एकदम कंफर्टेबल बन के तैयार होगा। और इस तरीके से ऊपर के बैक पल्ला हमारा कट चुका है। अब ये फ्रंट की कटिंग करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा है फ्रंट में उसको हम काट के निकाल देंगे। तो ये फ्रंट वाला है, ये हमने काट लिया है और इसकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है फिटिंग के हिसाब से। और बैक पल्ले में जितना भी हमें मार्जिन लेना होता है वो हम बैक पल्ले में लेते हैं। तो इतना हमने ये मार्जिन लेके तैयार कर लिया, मतलब फ्रंट बैक पल्ले में, और जितनी भी एक्स्ट्रा है फ्रंट में से कटिंग कर दी है। तो यहाँ हमने छोटा कट लगाया है बेल्ट के उसके प्लेट के लिए, और नीचे मोहरी जितनी फोल्ड होगी वहाँ पे भी हमने कट लगा लिया है। अब ये हमारी कट चुकी है, इसको रखेंगे फ़िलहाल एक तरफ, और जितना ये हमारा कपड़ा बचा है इसमें से ये एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। और सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे पॉकेट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। 12 इंच लेंथ लंबी रखेंगे और चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच, ऊपर से नीचे तक बराबर जितना भी है। इसमें फ्रेंड हम अब आगे की बेल्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे, तो यहाँ पेस्टिंग चिपकाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से। तो ये हम फोल्ड करके इस तरीके से कपड़ा निकाल लिया, जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। और उसके बाद हमारी पीछे इलास्टिक में कपड़ा चाहिए होगा, तो जितना भी अब 1 इंच की इलास्टिक लगाएंगे तो डबल कपड़ा जाता है उसमें, और उसकी डबल कपड़े की इस तरीके से फोल्ड करके जितना भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी इलास्टिक वाला कपड़ा कट के तैयार, मतलब कटिंग पूरी हो चुकी है पैंट की। और फ्रेंड इस तरीके से हमारी पैंट की कटिंग होती है। और ये फ्रेंड देख सकते हो आप, एक का सूट सिल के गया था 2 दिन पहले ही, और ये है रेयॉन कॉटन। बहुत परेशान करता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा, कैमरी कॉटन भी बोलते हैं शायद इसको। और इसने क्या किया हुआ है कि ये एक बार अच्छे से फिटिंग में सिल के गया, पहना भी उन्होंने, और जैसे ही उन्होंने धोया ये बिल्कुल इस तरीके से ढीला हो गया कि कुछ कहना नहीं। और देखने में ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा कपड़ा, तो डाउट था। और पीछे हमने इसमें प्लेट भी डाल दी, फिर भी ढीला आ रहा है। आखिर इसको खोलना ही पड़ा, फिर क्या करना, क्या इसके जितनी भी तुरपाई है और आई वगैरह है सब उसको उधेड़ के और दोबारा से इसमें फिटिंग लगाएंगे फ्रेंड जब उनको देंगे। क्योंकि किसी किसी को फ्रेंड लूज कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं होते, किसी को क्या, किसी को भी नहीं होते हैं फ्रेंड, क्योंकि लूज कपड़े जो होते हैं वो फिटिंग अच्छी नहीं दिखलाते हैं, देखने में भी बंदा अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे किसी के कपड़े और के पहने हुए हैं अपने सा, मतलब कंफर्टेबल सा फील होता ही नहीं है। अपन जब खुद कपड़े पहनते हैं ना, अपने कपड़े और फिटिंग में अच्छे से होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई लगता है, अपना आप ही मतलब अच्छा लगता है। कहीं फ्रेंड जब हम शादी ब्याह में जाते हैं ना और अच्छे से हमने कपड़े पहने हो तो कितना अच्छा लगता है, और कहीं हमने कपड़े थोड़े से डाउन पहने हो तो वहीं अपने आप ही थोड़ा सा फील अच्छा नहीं आता। तो वही चीज़ें फ्रेंड, फिटिंग सबसे मेन होती है। इसलिए कपड़े सिलवा के जब पहनते हैं हम तो उसकी कुछ अलग ही बात आती है। और ये फ्रेंड हमने निकाल लिए हैं जिनके कपड़े सिल के जाने हैं, तो आज जिनके जाने हैं उनके ही निकाल रहे हैं। ये फ्रेंड अभी एक जो पॉलीथीन भर के रखी है ये अभी जानी है 2 दिन बाद, तो इसकी भी तैयारी करनी है और आपको दिखा देते हैं ये कपड़े कैसे हैं। ये जॉर्जेट है फ्रेंड, बैक और जॉर्जेट पे ही इस तरीके से सीक्वेंस का काम हुआ बहुत सुंदर सूट था। तो ये ब्लैक कलर का है फ्रेंड, ये भी अभी तैयार करना है। और ये फ्रेंड आप देख सकते हो रेड कलर का है, और ये है चंदेरी का, मतलब कपड़ा जैसा भी है ये भी अभी सिलना है। और एक और है ये फ्रेंड, तो ये भी अभी सिल के तैयार करना है। फ़िलहाल मैंने ये 3 ही निकाले हैं, इनको सिलना है, कटिंग करनी है और फिर इनको सिलना है। और बुआ जी अपने ट्राउज़र को सिलने के लिए तैयार हो चुकी हैं, वो कह रही हैं कि इसको तो मैं ही सिल के तैयार कर लूँगी, क्योंकि उन्हें सिलने में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब अच्छा लगता है उन्हें सिलना। तो और फ्रेंड यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए फ्रेंड बाय।